हेलो दोस्तों, युवा किसान चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल के बारे में, जो कि एग्री ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में आता है और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल आता है खाद फॉर्म में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और मिलते हैं वीडियो के एंड में। है हमारा न्यूट्रिशन का पोषण का, उसका नाम है एग्री ह्यूमिक। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सभी लीडर से जानते हैं। बहुत हमारा पुराना प्रोडक्ट भी है, क्योंकि एग्री बेसी और एग्री ह्यूमिक यही दो प्रोडक्ट हमारे पहले होते थे। और इन्हीं से किसानों ने बहुत ज्यादा अपनी फसल को इम्प्रूव किया है, अपनी आमदनी को इम्प्रूव किया है और अपने जो फसल का खर्च है उसको बहुत ज्यादा घटाया है। एग्री ह्यूमिक हमारे पास जो है वो दो फॉर्म के अंदर है। लिक्विड फॉर्म में पहले से चला रहा है 500 मिलीलीटर में, आधा किलो में। और अभी अभी लास्ट ईयर इन्होंने निकाला है, हमारी कंपनी ने, एग्री ह्यूमिक ग्रानुअल के नाम से, दानेदार। क्योंकि कुछ किसानों को चाह रहे थे कि भाई कुछ खाद टाइप भी लाया जाए जो है, क्योंकि खाद डाई डालने से हमारा पीछा छूट जाए, पेंडा छूट जाए। तो कंपनी ने इस बात को सुना और 5 किलो में ह्यूमिक ग्रानुअल के नाम से निकाल के दिया। और इतना सस्ता है सर, ये कमाल की बात जो है। अगर हम देसी खाद डाल ले तो 2,000 रुपए की ट्रोली आएगी, जो 2,000 में वो हमारे खेत में जाके तैयार होगा। तो तुम्हारा तो सस्ता बहुत है और रिजल्ट बहुत बढ़िया। तो एग्री ग्रानुअल पे बहुत ज्यादा जोर दे सर। ये डाई का ऑप्शन है। किसान लोग बहुत महंगी डाई डाल रहे हैं, अगर हम डाई की जगह इसको डाल दें, या डाई जो किसान नहीं मान रहा है तो डाई की मात्रा को बिल्कुल जस्ट हाफ करा दें और हाफ में इसे इसे लगवा दे, तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन निकल के आते हैं। ये डालने का समय क्या है सर इसका? इसको हम, एक तो तरीका ये है, एग्री ह्यूमिक का जो हमारा लिक्विड है, इसके ये दो तरीके से हम इस्तेमाल करा सकते हैं किसान को। पहला समय तो ये है कि जब किसान खेत को तैयार करता है, पहली फसल काट ली, नेक्स्ट फसल के लिए जब वो उसको पुलेवा करता है, पानी देता है बांध तैयार करने के लिए, खेत तैयार करने के लिए, तो हम इसको पानी में टपके के रूप में अगर खेत में पानी दिलवा देंगे जुताई से पहले, तो समझ लो कि आपने देसी खाद खाद अपनी जमीन में गिरवा दिया है। एक तरीका तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, और सही तरीका यही है। एग्री जो हमारी ह्यूमिक लिक्विड है, इसको डालने का सही तरीका तो यही है। लेकिन कुछ किसान ऐसे कहने लगे खेत तो हमने तैयार कर लिया, अब क्या करें हम। चलो, किसान ने खेत अगर तैयार कर लिया तो किसान की आदत होती है वो बीज के साथ साथ डाई जरूर डालता है। तो आप इसको डाई पे मेल्ट करवा दें। मेल्ट समझ गए सर? जितनी डाई वो डाल रहा है उससे को 30% तो कम कर ले। सपोज करो वो 10 बीघे का डाई डाल रहा है, 10 बीघे का खाद डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, तो उसको आप 30% कम करा ले। 10 का मतलब 30% अगर कम कराएंगे तो 10 किलो का 30% के हिसाब से 3 किलो कम हो गया। 7 किलो में, और 5 बीघे की डोज है ये, 5 बीघे में डालना है, 7 पंजे 35, लगभग 30 से 35 किलो उसका खाद में। ये पूरी की पूरी आप आधा लीटर की शीशी मेल्ट करा लें। तीसरा तरीका और है, बहुत सा किसान कहता है जी मैंने खेत भी तैयार कर लिया है और अब क्या करूं, तो उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने डाई भी डाल दी, खाद भी तैयार कर दिया, बीज भी डाल दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब फसल में पहला पानी आए, फर्स्ट पानी आए, तो इसको टपके के रूप में उसमें पानी में लगवा दे, जैसे हम एग्रीबियास को लगवाते हैं। तो अभी इसके 100 के 100% रिजल्ट आए। इस तरीके से हम 3 तरीके से इसे इस्तेमाल करा सकते हैं, और इसके बेहतरीन और कमाल के रिजल्ट। ग्रोथ के समय इसको डालना है, फसल जब बढ़वार पर हो। बढ़वार से मेरा मतलब है जब फसल लगभग 15 से 20 दिन या लगभग 1 महीने की हो गई है और ये नहीं डला है, तो भी हम इसको एक बार उसमें इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद ग्रानुअल हुमिक जो हमारा आया है, इसको जब फसल तैयार होगी है, स्टार्ट होगी है फसल, लगभग महीने 1.5 महीना की हो गई है, तो हम एग्री हुमिक जो ग्रानुअल है हमारा, इसको डालें। इसको डाल के और एग्री बीएससी से पानी दिलवाएं। फसल कोई भी हो, XYZ स्टेट कोई सा भी हो, जिला कोई सा भी हो, आप इसको डलवा के एग्री बीएससी से पानी देंगे तो बहुत बेहतरीन और शानदार रिजल्ट लेकर आएंगे। ये फुटाव को बढ़ाएगा, फल अच्छा आएगा, तने का विकास अच्छा होगा। देखो, जब जड़ अच्छी होगी तो तना अच्छा होगा, और तना अच्छा होगा तो उस पर फल भी अच्छा आएगा। मात्रा की अगर इसकी बात करें हम, एग्री ह्यूमिक लिक्विड की, अगर हम इसे बीज में मेल्ट करते हैं, एग्री ह्यूमिक जो ग्रानुअल है, अगर हम इसे, इसकी डोज के बारे में बात करें, तो ये 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसान से डलवाएंगे तो बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। वैसे तो 5 बीघे में 5 किलो का बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसको स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारी खेत की जो उर्वरक शक्ति है पूरे
इंडिया के अंदर ही मैं कह सकता हूँ, इतना पेस्टिसाइड हम लोगों ने, किसानों ने जमीन के अंदर डाल दिया, उतार दिया है कि हमारी जो जमीन है वो साल दर साल जो है वो बंजर होती जा रही है। साल दर साल हमारी पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। अभी जो किसान फसल ले पा रहा है, किसान से जब हम लोग बात करते हैं जाके, तो केवल पेस्टिसाइड के जोर पर ही जहर डाल, जितना ज्यादा जहर डाल रहे हैं उतनी ज्यादा फसल निकल के आ रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक दो दवाई ऐसी है जब हम जाते हैं फील्ड में, तो बोलते हैं जी फसल तो बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन हमने अब गुड़ बनवाना, मगर जी गुड़ तैयार कराते हो तो हमें भी थोड़ा गुड़ देना इसका गन्ने का। आप कहने लगे जी गुड़ तो नहीं बनवाते हम। क्यों? कह रहा जी गुड़ इसका डॉक्टर मना करते हैं कि इसकी चीनी डायरेक्ट कैंसर को आमंत्रित करती है। ये किसानों की बात बताई हुई बात बता रहा हूँ सर मैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि आमदनी जारी है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है किसी भी तरीके से। अभी आप देख रहे हो कि गन्ने की फसल पहले जो 60-70 क्विंटल का प्रति बीघा निकलती थी वो बहुत अच्छी मानी जाती थी। अभी रिसेंटली जो चल रहा है जिसका 100 क्विंटल से ऊपर निकल रहा है, तो वो कह रहा है कि चलो ठीक सी है, 125 क्विंटल प्रति बीघा तक की फसल निकल पा रही है। कारण है एक से एक तरीके के जहर आ रहे हैं, उसको डाल के केवल आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ तो बीमारी भी बहुत सारी फ्री में हम लोग वहां से ले पा रहे हैं। अगर हम इसको 3 साल, आप किसी किसान को या मैं समझता हूँ कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर खेती भी कर रहा है साथ में, मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ, दावा तो नहीं कह सकता, विश्वास मुझे 100 के 100% है। 3 साल अगर हम जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उनकी मात्रा को 50% 40% करके, और एग्री के अपनी एग्री वेस्टेज एग्री के जितने प्रोडक्ट हैं इस्तेमाल करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि 3 साल के बाद हमारा खेत पेस्टिसाइड का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मांगेगा। केवल इन्हीं के दम पे हम बिल्कुल शुद्ध, कम खर्चे में बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। और हमको इतनी सारी जो बीमारी से डर लगता है वो भी हम उस बीमारी से भी बच सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।